नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम अनिल सक्सेना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की लगभग आधी आबादी अनफिट है। फिजिकल एक्टिविटी के पैरामीटर पर विश्व के 195 कंट्रीज की सूची में भारत 12वें स्थान पर है और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अनुसार भारत की आधी आबादी फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं करती। आधी आबादी यानी कि वो फिजिकली अनफिट है। सन 2000 के सर्वे के अनुसार इंडियन एडल्ट 22% अनफिट थे, जो 2022 तक यानी कि 22 सालों में बढ़कर 49.2% हो गए। यानी कि इतनी तेजी से 22 साल में अनफिट लोगों की जनसंख्या बढ़ी है। और इसी तरह अगर स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया तो 2030 तक यानी कि अगले 6 सालों में अनफिट लोगों की संख्या बढ़कर 60% से भी ज्यादा हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि फिजिकली अनफिट होना बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। यह समस्या भारत के संदर्भ में और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि पूरे विश्व में 30% लोग फिजिकली अनफिट हैं, जबकि भारत में यह संख्या 50% के करीब है। इसी कारण भारत में कई बीमारियां जैसे मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिसीज व मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहा है। आज की चर्चा में मोटापा यानी कि वेट गेन को साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में समझने का प्रयास करेंगे और उसके दूर करने के कारण भी ढूंढेंगे। इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, मेरा निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर दीजिए। थैंक यू इन एडवांस। ओके दोस्तों, वेट लॉस प्रोफेशनल्स के अनुसार कम खाने मात्र से या एक्सरसाइज करने से ही वेट लॉस नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ अपने माइंड पर भी काम करना उतना ही जरूरी है। अपने वेट लॉस प्रोग्राम में माइंडफुलनेस को यूज करने पर ही बायोलॉजी व साइकोलॉजी का तालमेल बैठता है, जो काफी क्विक रिजल्ट दे सकता है। ज्यादातर लोग जब स्ट्रेसफुल फील करते हैं यानी मूड ऑफ होता है, फीलिंग लो मेंटली फील करते हैं, तब हाई कैलोरी फूड की तरफ भागते हैं। हाई कैलोरी फूड खाने के तुरंत बाद मेंटली सेटिस्फाइड फील करते हैं, मगर यह खुशी 1 या 2 घंटे में खत्म हो जाती है और फिर कुछ ना कुछ खाने की इच्छा जागृत हो जाती है। इसी कारण यह साइकिल रिपीट होता रहता है और मोटापे का कारण भी बन जाता है। यहां गलती यह होती है कि बजाय अपने इमोशनल फीलिंग को एड्रेस करने के बजाय रेगुलर इंटरवल पर फूड कंज्यूम करते रहते हैं, बिना जाने कि वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। इसी को इमोशनल हंगर भी कहा जाता है। दोस्तों, इमोशनल हंगर व नेचुरल हंगर में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि इमोशनल हंगर में अचानक तेजी से भूख लगने लगती है, जबकि नेचुरल हंगर में भूख धीरे धीरे क्रिएट होती है। इसमें कई घंटे भी लग सकते हैं। इमोशनल हंगर के दौरान हाई कैलोरी फूड की क्रेविंग होती है, जैसे कि शुगरी फूड, फैटी फूड, फ्राइड फूड, सॉल्टी फूड, जबकि नेचुरल हंगर में शरीर की डिमांड न्यूट्रिशियस फूड की होती है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन, इन चीजों की होती है, जो कि काफी हेल्दी फूड है। जब हम अपने सामने डिलीशियस फूड को रखा हुआ देखते हैं तो सलाइवा ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं, भूख लगनी शुरू हो जाती है। सच्चाई तो यह है कि फूड इज एक्सट्रीमली हैबिट फॉर्मिंग। सन 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की स्टडी के अनुसार सबसे ज्यादा हैबिट फॉर्मिंग फूड हाई कैलोरी फूड होता है, जिसमें शुगर व सैचुरेटेड फूड की मात्रा प्रचुर होती है। और इसी फूड को खाने पर हमारे शरीर से डोपामीन हार्मोन तुरंत रिलीज होता है। अब ये डोपामीन हार्मोन क्या होता है? ये एक शॉर्ट टर्म प्लेजर हार्मोन होता है, जो कुछ समय के लिए हमें प्लेजर महसूस कराता है, मगर यह प्लेजर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन होने के कारण शरीर में डोपामिन की मात्रा बड़ी जल्दी ही धीरे धीरे कम होने लगती है और बॉडी फिर से हाई प्रोटीन फूड की डिमांड करने लगती है। और यह साइकिल लगातार चलता रहता है और हमें पता ही नहीं चलता कि फूड हमारी हैबिट में शामिल हो गया है। दोस्तों, स्ट्रेस एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। हम सभी को इससे गुजरना पड़ता है कभी ना कभी। स्ट्रेस आने के अनेकों कारण हैं। ज्यादातर स्ट्रेस
आने पर भूख लगने की अनुभूति महसूस होती है, चाहे उस समय हमारा पेट ही क्यों ना भरा हो। स्ट्रेस के कारण शरीर से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जो नींद को डिस्टर्ब करते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जो इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं तथा एंजाइटी व डिप्रेशन का कारण भी बन जाते हैं। स्ट्रेस के कारण इमोशनल हंगर पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी वेट गेन होने लगता है। ये सब कॉर्टिसोल हार्मोन के रिलीज के कारण होता है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। स्ट्रेस आने पर फूड इंटेक बढ़ने की वजह से हमारा ब्रेन सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, जो एक वेरी हैप्पी केमिकल है। ये हमारी खुशी बढ़ाता है, हमारे माइंड में खुशी का अनुभव कराता है, और इसी खुशी को मेंटेन रखने के लिए हम बार बार खाने की फीलिंग क्रिएट करते हैं। सो सवाल उठता है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन टू स्टॉप ईटिंग रेगुलरली। मोटापे से बचने का सॉल्यूशन क्या है? इसका आंसर है मेडिटेशन। मेडिटेशन को अपने जीवन का लाइफस्टाइल यानी कि अपना जीवन का हिस्सा बनाने पर स्ट्रेस से मुक्ति पा सकते हैं और रेगुलर ईटिंग की हैबिट को बाय बाय कर सकते हैं। मेडिटेशन से बॉडी में डोपामिन व सेरोटोनिन एक नेचुरली सफिशिएंट मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, जिस कारण हाई कैलोरी फूड खाकर उसे बाहर से प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं होती। ईयर 2002 यानी कि 2002 में जॉन एफ कैनेडी इंस्टीट्यूट जो अमेरिका में है, उसकी लैंडमार्क स्टडी के अनुसार मेडिटेशन करने से हमारे शरीर में नेचुरल डोपामीन का प्रोडक्शन 65% तक बढ़ जाता है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि यह बढ़ा लेवल लगातार 24 घंटे तक बरकरार रहता है। इस कारण हम फूड क्रेविंग से बच सकते हैं। मेरे कुछ पुराने वीडियो में मेडिटेशन की विधि को बड़ी डिटेल में बताया गया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। यही एक वेट लॉस का एक परमानेंट वंडरफुल नेचुरल उपाय है। आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय फॉर नाउ।